हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर ये नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम लकी, आई एम रिच, कुछ भी लिखकर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव डिवोशन। देखो सीधी सीधी सी एनर्जी तो कुछ लोगों को दिख रही है कि स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी मानते हो तो इस हफ्ते में कुछ ऐसे इन्विटेशंस आ सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि कहीं पर चौकी है, कहीं पर जागरण है, कहीं पर यज्ञ हो रहा है, कहीं पर जो है कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा और इससे आपका उस तरफ ध्यान जाना शुरू होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप अगर कोई इन्विटेशन भी नहीं है, अगर कुछ ऐसा नहीं भी हो रहा है, तो भी आप थोड़ा-सा विश्वास यूनिवर्स पर करना शुरू करेंगे और आपका एक साइड आप अपना चेक कर पाएँगे कि हाँ, मैं भी यूनिवर्स को मानता हूँ, मैं भी मिरेकल्स में विश्वास रखने लगा हूँ। मुझे भी जो है ना नाम जप करना, पाठ करना, मुझे भी जो है चैंटिंग करना, ये चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। तो एक ऐसा साइड आप अपना देख पाओगे। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं, वो कहीं न कहीं अपने साथ-साथ लोगों का भी भला माँग रहे हैं, लोगों के लिए भी कहीं न कहीं दुआएँ कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। अब बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली बहुत एक्टिव हैं इस हफ्ते में। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा जो है आपकी एक्टिव रहेगी। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है रिगार्डिंग समवन और रिगार्डिंग सम सिचुएशन, तो फॉर श्योर उसको इग्नोर नहीं करना है आपने, तुला राशि, ठीक है। डिवोशन, कुछ लोगों के लिए डिवोशन है कि अगर आप शिद्दत से अपने काम करियर की तरफ डिवोशन दिखा रहे हैं तो फॉर श्योर व्हाई नॉट, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको उसके रिवर्स जो उसके जो रिटर्न आपके तरफ रिजल्ट आने चाहिए, जो रिस्पांस उसका आना चाहिए, जो आपके पास उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। जो भी चीज़ें कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, चाहे काम हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिश्ते हो, आप अपनी तरफ से अपने पूरे 100% आप ना देते हुए नज़र आ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए येस, इस हफ्ते में कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आप बहुत हद तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जो है आप मशरूफ़ रहने वाले हैं। यहाँ कैंडल्स दिख रही हैं, व्हिच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए किसी तरीके की कोई होप या तो आएगी स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, कोई आंसर आपको मिलेगा, कोई पाथ आपको समझ में आएगा कि आपको इस पाथ को जो है ऑप्ट करना चाहिए फॉर योर फर्दर लाइफ, ठीक है। ये सब सारे आंसर्स आपको इंट्यूशन से मिलेंगे, मेडिटेशन से मिलेंगे, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड अगर लोगों का शोर भी है ना आसपास, अगर लोग भी बहुत हैं आसपास और बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, फिर भी आप मतलब दुनिया का अगर शोर है, दुनिया आसपास बहुत शोर मचा रही है और आपका अगर डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है मेडिटेशन में, तो भी आप ध्यान में इतने मग्न होंगे कि आपका कनेक्शन जो है यूनिवर्स से वो टूटने वाला नहीं है, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि। पीस। मैं कह रही हूँ कितना भी शोर क्यों ना हो आसपास, आपका कनेक्शन नहीं टूटेगा यूनिवर्स से। आप पीस और हार्मनी में ही हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि अरे यार टाइम ही नहीं मिलता 10 मिनट भी मेडिटेशन में बैठने का, टाइम ही नहीं मिलता आजकल तो जो है ना चैंटिंग का, पाठ करने का। बट आप ये हफ्ते में जो मर्जी हो रहा हो, आप पीस को जो है ना लाइफ में एक्टिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जिन रिश्तों में भी प्रॉब्लम आ गई थी ना, उनमें भी आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके चीज़ों को सुधार रहे हो या फॉरगिव फॉरगेट कर रहे हो। आप अपनी तरफ से फॉरगिव करने के बाद एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं कि अच्छा इसने सॉरी नहीं बोला, अरे इसने ऐसा नहीं किया। आप सोच रहे हो कि मैं अपने तरफ से इस इंसान को माफ़ कर देता हूँ, उसने सॉरी बोला या नहीं बोला। मैं माफ़ करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे इस स्टोरी में अब क्लोज़र की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है। पीस की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा मी टाइम मिलने वाला है। आप कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि बहुत पीस आपके सराउंडिंग में लेकर आते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग आते हैं, जैसे वो अगर आपसे मिल रहे हैं तो आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो जाती है, आप इतना ज़्यादा ड्रेन्ड फ़ील करते हो। बट कुछ लोगों से जब आप मिलते हो तो ऐसा लगता है कि अरे यार जैसे मतलब चार्ज हो गए, जैसे कि मतलब इनसे मिलने के बाद तो और एनर्जी आ गई, है ना?
तो एक ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग आपके आसपास आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे, जिसकी वजह से या आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, या आप जैसे ध्यान ध्यान कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से भी आप जो है एक्टिवेट फील कर रहे हैं, और वो एक्टिवेशन जो है वो पीस की है, उसमें आप बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं, ठीक है। हार्मनी, रिश्तों में हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है, लाइफ में हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है, एंड कहीं ना कहीं यू आर डांसिंग। डांस कैसे, जैसे कि यूनिवर्स जो कर रहे हैं वो उन्हें पता है, और मेरा जो कर्म है मुझे वो करना है, तो आप जस्ट यू आर गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, तो कि आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? तुला राशि, इमेजिन। सो इमेजिन कार्ड कहता है यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। बहुत मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जस्ट इमेजिन कि वो आपकी रियलिटी में है आपके साथ, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ना आपको नींद से जगाएंगे। नींद से जगाना इन द सेंस कि मतलब जैसे आप सोए हुए हो, एक तरह से, मतलब सोए हुए कैसे, जैसे आप दुनिया में खोए हुए हो और आपको लगता है कि मैं तो जाग रहा हूँ, मुझे तो सब पता है। नहीं, दुनिया में रहते हुए, दुनिया की भीड़ के साथ दुनिया को फॉलो करते हुए हम सो ही रहे होते हैं। हम जब जागते हैं जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो इस हफ्ते यूनिवर्स आपको जगा सकते हैं, आपकी इंट्यूशन को जगा सकते हैं, आपको किसी तरीके की जो है ना ऐसी एनर्जीज के साथ कहते हैं ना कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि अरे यार, मैं तो मतलब इतना टाइम से मुझे पता ही नहीं था कि यूनिवर्स से जुड़ना इतना आसान है, या यूनिवर्स भी हैं हम, मतलब एग्जिस्ट करती हैं शक्तियाँ, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। इमेजिन ये भी बोलता है कि कोई है जो आप जैसा बनना चाहता है। समवन इज देयर जो आप जैसा बनना चाहता है, ठीक है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि क्रिएटिविटी बड़ी हाई है भाई, क्योंकि मून एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है, मून यहाँ पर भी है, और इंट्यूशन की बात है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत हाई है, जिसकी वजह से आप नए आइडियाज पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यू हैव सो मच पावर, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप अभी शायद खुद में इतना ज्यादा होता है ना, कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। सो जो भी इंट्यूशन आ रही है, जो भी आइडियाज आ रहे हैं, उन पे काम करना स्टार्ट करो। आने वाला हफ्ता पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तुला राशि? आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, तुला राशि? वी हैव द ब्लू एनर्जी, बहुत ज्यादा ब्लू एनर्जी, हीलिंग का भी टाइम है ये आपकी, तभी वो डिवोशन आ रहा है कि आप पीस, डिवोशन, इन चीजों से आपको हीलिंग भी मिल रही है। इससे जो भी आप एक दुनिया की भाग दौड़ में, रैट रेस में जो भाग रहे थे ना, वहां से थोड़ा सा एक पॉज लेना, मी टाइम स्पेंड करना, ये चीजें आती हुई नजर आ रही हैं। आने वाला हफ्ता एक नैप वाला पीरियड, की थोड़ा टाइम रेस्ट कर ले लें, वो वाली एनर्जी है, और उस समय पर आइडियाज बहुत आएंगे, ठीक है। पर्सन की एनर्जी आपके लिए, वी हैव द फूल एनर्जी। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप कांटेक्ट करें, आप सामने से बात करें, क्योंकि यहाँ पर ये केयर फ्री एनर्जी में है कि चाहते न्यू बिगनिंग है, बट कुछ करना ज़्यादा नहीं चाहते हैं, कांटेक्ट करना या मैसेज करना। इनको ऐसा है कि जो हो रहा है, जो समय के साथ हो रहा है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। ये दोनों ही ऊर्जा ये बताती है कि आपके पर्सन केयर फ्री हैं और पेशेंस रख रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, एंड कहीं ना कहीं इनको एक सरेंडर मोड पे रहना चाहिए, ठीक है। आने वाला हफ्ता इस इंसान का कोई कांटेक्ट आपके लिए आ सकता है। मेरे को टेम्परेंस कार्ड से ये भी दिखा कि ये होपफुल भी बहुत है, ठीक है, और आपको लेकर इनको कोई ट्रस्ट भी है कि आप आ ही जाओगे वापस। आने वाला हफ्ता आपके लिए पर्सन का कांटेक्ट आएगा, हाँ या ना, तुला राशि? कांटेक्ट आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये कांटेक्ट किसी फ्रेंड के थ्रू भी हो सकता है, कि मतलब फ्रेंड के थ्रू कॉन्वर्सेशन हो आप लोगों की, ठीक है। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है, तुला राशि? सिंगल्स लव लाइफ कैसे रहेगी? तुला राशि सिंगल्स, वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कहता है कि आप अपने जोन में रहने वाले हो, आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा अभी टैप इन रखोगे अपने आप को, मतलब, ठीक है। और ज़्यादातर हाई प्रीस्ट ये बोलता है कि अभी आप बहुत मतलब सबके लिए अवेलेबल नहीं हो, अभी आप बहुत ज़्यादा अपने जोन में सीक्रेटिव बने हुए, ठीक है, और ज़्यादा ओपन अप ना होते हुए ये एनर्जी में हो अभी आप। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में, तुला राशि? करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में, तुला राशि? कुछ लोग हो सकता है किसी साइकिक से, हीलर से, किसी तरीके से, किसी टीचर से, कि मतलब किसी किसी प्रोफेशनल से, जैसे कुछ बातचीत कर रहे हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, या फिर रिलेशनशिप ऑलरेडी है, क्रश किसी पर है, बट अभी सीक्रेट रखते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है।
आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है तुला राशि? करियर वाइज वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर। डेथ कार्ड ये भी बताता है कुछ एंड हो रहा है और कुछ बिगिन हो रहा है। लेट्स चेक डेथ कार्ड क्यों है। कोई चीज़ यहाँ अंत हो रही है जो कि बहुत टफ थी और एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। बहुत चैलेंजिंग रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड चैलेंजेस की बात करता है। तो चैलेंजेस तो रहे हैं बट अब उस चैलेंजेस को आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्मार्ट वे से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड इमोशंस को आपने बिल्कुल साइड कर दिया है। प्रैक्टिकल टर्म्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हैं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि करियर वाइज? वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। यस, क्वीन ऑफ कप्स कहता है यू आर सेटिस्फाइड एंड कुछ तो सीक्रेट अभी भी आप रख रहे हो। कुछ तो मतलब कहते हैं ना, सारे कार्ड्स नहीं शो कर रहे हो अभी आप। कुछ सीक्रेट्स रखते हुए नजर आ रहे हो, हीलिंग पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है इस टाइम आप ब्रेक ले लो, ठीक है, या यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क क्योंकि वो एंडिंग एंड बिगनिंग हो गई है। क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप के पास बहुत सारी इंट्यूशन है, इंट्यूशन बहुत कुछ गाइड कर रही है। कुछ लोगों के लिए यू आर अ हीलर और कहीं ना कहीं हो सकता है आप एक काउंसलर हैं, एक साइकिक हैं, जिसकी वजह से जो है ना आपकी इंट्यूशन बहुत आपको सही गाइड करती है और आपकी इस वजह से आपका जो एक नेम फेम सक्सेस है जो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। विद द क्वीन ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए मनी फ्लो अच्छा नजर आ रहा है और हो सकता है कोई फीमेल है जो आपकी कुछ हेल्प कर रहे हैं इन योर करियर। देन वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। जो भी अभी तक टॉक्सिक चल रहा था, प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, वो हील होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप जॉब चेंज कर रहे हैं, रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाना, बस इतना भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, तो शिफ्ट है कुछ, ठीक है। एंड द सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, फाइनली 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 आपको जो है ना कोई ट्रैवल का मौका मिल रहा है। फाइनली आप जो है पुरानी वो भसड़ होती है ना, उसमें आप बैठे नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। देन वी हैव द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? ये थोड़ा स्लो प्रोसेस जरूर है बट कहीं ना कहीं फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं। तुला राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में? तुला राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड कहता है क्लैरिटी। क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। बहुत टाइम से हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे मनी के रिगार्डिंग, ठीक है, क्लैरिटी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप मतलब आपका टारगेट कुछ पूरा कर सकते हो। जैसे होता है ना कि भाई इस हफ्ते में मुझे ये पेपर साइन करना है या ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और वो एंड टाइम तक आप वो काम निपटा लोगे बट कहीं ना कहीं टारगेट अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मनी रिगार्डिंग ना कुछ पेपर वर्क जरूर हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है, उसमें साइन करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है, यहाँ लगा दो पैसा वहाँ लगा दो, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। एंड हो सकता है आप कोई व्हीकल परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर उसके लिए मनी सेव करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है बट क्लैरिटी आ रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है तुला राशि? तुला राशि हेल्थ, यहाँ कोई कोई आपसे छोटे हैं एज में, वो आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं या फिर आपसे कोई छोटे हैं जो आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है तुला राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द मून। हेल्थ वाइज वो इमेजिन वाली एनर्जी जो मैंने कहा था, थोड़ा रेस्ट का पीरियड है, थोड़ा सा स्लो एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑफ ले रहे हैं अपने काम से जिसकी वजह से आप थोड़ा रिलैक्स फील करना चाह रहे हैं या थोड़ा अभी काम वाम करने का ज़्यादा मन नहीं है तो आप घर से ही काम कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। द मून कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि होमी थोड़ा ज़्यादा बन सकते हो। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा पॉज लेने का टाइम, मौन रहने का टाइम है यहाँ पर। हेल्थ का थोड़ा सा आपने अभी स्पेशली मूड स्विंग्स दिख रहे हैं, इमोशंस की वजह से थोड़ा सा ये है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। एंड नरिश कर रहे हैं आप अपने आप को, हील कर रहे हैं आप अपने आप को पुराने किसी वूंड से, ठीक है। आने वाला हफ्ता तुला राशि स्टूडेंट्स। तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है? तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता यू आर वेरी इंट्यूटिव, वेरी क्रिएटिव एंड कहीं ना कहीं टीचर्स की भी, कहते हैं ना टीचर्स की नज़रों में कोई बच्चा होता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत हद तक आप जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हो वो क्लियर हो रहा है। आपकी इमेजिनेशन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाती हुई नजर आ रही है। आप बहुत 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 हद तक ना, कहते हैं ना, जो एजुकेशन है वो पूरी दुनिया में भरा हुआ है, नॉलेज पूरी दुनिया में है, आप कंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है विद द किंग ऑफ कप्स। यस, मतलब एक
सेटिस्फैक्टरी वीक कह सकती हूँ मैं यहाँ पर। किसी तरीके का रिजल्ट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, किसी तरीके का आप कोई काम चाह रहे हो, वो हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बट बहुत 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 सारे लोगों के लिए आप जो हैं, हो सकता है 1 या 2 दिन का पॉज़ भी ले सकते हैं, ओके। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है? अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैंने शुरू में भी कहा था, शायद हो सकता है आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, बट अब आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करें, है ना? तो एक नया स्टार्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, व्हिच मीन्स कि जो भी, देखो ये भी फुल है कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ कि अब आप फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब आप अच्छे समय की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक नया स्टार्ट शुरू हो रहा है यहाँ से। तो जो हुआ उसको भूलो, वो टफ टाइमिंग को भूलो और आगे बढ़ो। आप फॉरगिव फॉरगेट करो और आगे बढ़ो। आप पीस को, है ना, एक्सेप्ट करो। आप लोगों को माफ करो और आगे बढ़ो। जिसने माफी मांगी ठीक है, नहीं मांगी तो भी ठीक है। आप खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो, अब आप आगे बढ़ो। आपको ये बोला जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि नई लाइफ में नई जो है साइकिल स्टार्ट हो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।